गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में प्रॉब्लम कर रहे थे किसके ऊपर, बल्ब के ऊपर, ब्राइटनेस के ऊपर, और अभी उसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद कुछ नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, व्हिच बल्ब ग्लोज ब्राइटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल एंड व्हाई। ठीक है। मान लो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिया है, इसमें आपको क्या गिवन दिया है, इफ़ देयर आर थ्री बल्ब। मैं लिख के ऐसे देखा देता हूँ। जैसे कि मान लो तीन बल्ब हैं, एक, ठीक है, दो, तीन बल्ब, तीनों का रेटिंग वगैरह दिया हुआ है। जैसे पहला वाला है 100 वाट, ये 220 वोल्ट पे। नेक्स्ट वन इज 50 वाट पावर, 220 वोल्ट इनपुट। नेक्स्ट वन इज 50 वाट, 220 वोल्ट इनपुट। ठीक है। तीनों बल्ब आपको दिए गए हैं। मान लो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 एंड ये 3। ठीक है। फिर आपको सवाल पूछा गया, व्हिच बल्ब ग्लोज ब्राइटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल एंड व्हाई। ठीक है। तो इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो पहले सीरीज का सॉल्व करते हैं, फिर पैरेलल में सॉल्व करेंगे। ठीक है। मान लो इन तीनों बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। ठीक है। सॉल्यूशन, तो मान लो इन तीनों बल्ब को कैसे कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। जनरली घरों पे सीरीज पे कनेक्शन नहीं किया जाता, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें मान लो सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, और जनरली एसी इनपुट रहता है। तो मैंने जैसे बोला था आपको, एसी जो था 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी को हमने डीसी में बदल दिया था। हमने कांस्टेंट लेना स्टार्ट कर दिया था। आपको बताऊंगा बाद में ये सब चीज़ें। ठीक है। एसी जब करंट पढ़ेंगे क्यों लिए थे, और दोनों के लिए पावर के केस में, एनर्जी के केस में आंसर क्यों सेम आता है। ठीक है। तो ये हमने तीनों बल्ब लगा दिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है। ये है 100 वाट का, ये हो गया 50 वाट का, और ये 25 वाट का। तो आपको यहाँ से निकालना है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा। ठीक है। तीनों बल्ब जलेंगे, पर कौन सा सबसे ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट टोटल में दिया गया है, और वही वोल्ट जब डिवाइड हो जाता है, आपको पता है कि 220 वोल्ट अगर सबको मिला तो ये ज़्यादा ब्राइट करेगा, ब्राइटर ये दिखेगा। पर इस वाले केस में सबको 220 वोल्ट नहीं मिल रहा है, वेरिएशन रहेगा वोल्टेज में, क्योंकि ये जो बल्ब कनेक्टेड है सीरीज में, और ये वोल्ट जो है ये डिवाइड हो जाएगा तीनों में। ठीक है। तो वो देखेंगे कि किसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और कौन कितना ब्राइटनेस देगा। ठीक है। तो हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था पावर के केस में, याद करो, P कॉस टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। P कॉस टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पढ़े थे। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी पे। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। सभी का भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। और सभी के केस में भी सेम है। तो रेजिस्टेंस केस में R1 ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। उसी तरह रेजिस्टेंस 2 के केस में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। और रेजिस्टेंस 3, बल्ब 3 के लिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P3। तो डायरेक्ट वी स्क्वायर सभी का सेम है, तो हम P को देखते हुए रेजिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं। जिसका P ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका, जैसे कि मान लो P1 सबसे ग्रेटर है। ठीक है। सबसे ग्रेटर है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम। ठीक है। नेक्स्ट किसका आएगा, P2 का देखो कितना पावर दिया गया है, P2 इससे बड़ा, और इससे इससे बड़ा है, और इससे छोटा है, यानी कि उसके बाद कौन आने वाला है, R2। आप ये रिलेशन देख सकते हो, P1 पावर जिसका जितना ज़्यादा, रेजिस्टेंस उसका उतना छोटा। तो सबसे कम जो पावर है वो P3 का, यानी कि उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो R3 हैविंग द लार्जर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू R2 एंड R1। तो R3 के पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है R2 और R1 के अलावा, R2 और R1 कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पावर निकालेंगे या ब्राइटनेस निकालेंगे। तो अब इस वाले केस में जो करंट बहेगा I, तो ये देखो तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों में करंट का अमाउंट क्या रहेगा, सेम। तो वही I करंट बल्ब 1 के थ्रू से जा रहा है, बल्ब 2 के थ्रू से, देन बल्ब 3 के थ्रू से वही I करंट पास कर रहा है। तो इस वाले केस में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तीनों में करंट सेम है। तो पावर का फॉर्मूला और एक पढ़े थे, याद करो, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आई स्क्वायर इंटू आर। तो जिसका जितना ज़्यादा पावर वो उतना ब्राइट करेगा।
ठीक है। तो अभी के हिसाब से देख लो, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R3 का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, R3 का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि सब में करंट तो सेम है, जिसमें R जितना ज़्यादा उसमें उतना पावर मिलेगा। ठीक है, तो पावर के हिसाब से अरेंज करें तो क्या मिलेगा आपको, जिसका जितना रेजिस्टेंस, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका पावर उतना ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे करंट सभी पे सेम है, तो आर जिसका जितना ज़्यादा उसमें उतना पावर, तो सबसे ज़्यादा पावर किसका रहेगा, किसका रहेगा, दैट इज R3 वाली, यानी कि बल्ब 3 का, बल्ब 3, देन कौन आएगा, बल्ब 2, देन बल्ब 1। तो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा बल्ब 3 का, देन पावर रहेगा बल्ब 2 का, देन पावर रहेगा बल्ब 1 का। जब हम इसको कैसे कनेक्ट करें हैं, सीरीज में। ठीक है, अब पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। ये सवाल याद रखो, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये केस था सीरीज में, क्यों ब्राइटर होता है वो पता चला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करने से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज वाले केस के लिए। अब पैरेलल का केस देखते हैं। जैसे कि हमने उसी 3 बल्ब को कैसे कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ठीक है, 2 या पार्ट 2, उसी 3 बल्ब को कैसे कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में। उसी 220 वोल्ट के साथ, ठीक है, उसी 220 वोल्ट के साथ हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया 1 2 3। अब यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला भी हमने देखा था कि ये R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, और इस वाले केस में आप देख सकते हो जब 220 वोल्ट कनेक्ट किया गया है तीनों बल्ब के साथ, कैसे, पैरेलल में। तो आपको पता है कि पैरेलल में अगर कनेक्टेड हो तो सब पे वोल्टेज कितना रहेगा, 220 वोल्ट। यहाँ पे भी वोल्ट कितना रहेगा, 220 वोल्ट, यहाँ पे भी 220 वोल्ट, यहाँ पे भी 220 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे जो 220 वोल्ट है वो कैसे कनेक्टेड है, सभी बल्ब के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट। आप पता ही है आपको, 1 वाला बल्ब जो है उसको 220 वोल्ट दोगे तो 100 वाट पावर देगा। दूसरा वाला आपको पता है कि 220 वोल्ट अगर उसको देंगे तो वो 50 वाट पावर देगा। तीसरा बल्ब पता है 220 वोल्ट अगर उसको देते हैं तो 25 वाट पावर देगा। तो यहाँ से ही डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये P1 सबसे ग्रेटर है, देन यहाँ पे लिख देता हूँ P1 सबसे ग्रेटर है P2, देन सबसे लास्ट में कौन आएगा, P3। तो ये उनको जो रेटेड वोल्टेज था वही दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उनका रेटेड पावर। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, 1 का, बल्ब 1 सबसे ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा, बल्ब 2 देन उसके बाद बल्ब 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको 2 बल्ब दिए गए हैं, 2 बल्ब हो गए। ठीक है, एक दिया है आपका 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, दूसरा दिया गया है 50 वाट 220 वोल्ट। 2 बल्ब दिए गए हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है कैसे, सीरीज में। इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया गया है, सीरीज में। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया गया दोनों को 440 वोल्ट। दोनों को इनपुट दिया गया 440 वोल्ट, ये 1 ये 2। ठीक है, और सवाल पूछा गया कौन सा बल्ब पहले फूटेगा या कौन सा बल्ब फूटेगा। आपको ऑप्शन ऐसे दिए गए, मान लो पहला ऑप्शन में आपका कौन कौन सा फूटेगा, कौन सा बल्ब फूटेगा, मान लो फूटेगा, मान लो। तो यहाँ पे ऑप्शन पे दिया गया 1 वाला फूटेगा, बी पे दिया गया 2 फूटेगा, सी पे दिया गया दोनों फूटेंगे। ठीक है, डी पे दिया गया आपका नॉन ऑफ दीज, यानी कि कोई सा भी नहीं फूटने वाला।
ठीक है। तो आपको सवाल दिया गया कौन सा बल्ब फूटेगा, 1 2 दोनों फूटेंगे, फूट जाते हैं नहीं, जैसे हम घरों में देखें कि कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो बल्ब फूट जाता है। ठीक है, तो 1 फूटेगा, 2 फूटेगा, दोनों फूटेंगे, या तो नॉन ऑफ दिस, कोई भी बल्ब नहीं फूटने वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे कि आपको रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज को देख के जानना होगा कि बल्ब कैसे फूटता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है। बल्ब 1 का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और पावर कितना है 100 वाट। यानी कि अगर मैक्सिमम आप 220 वोल्ट सप्लाई देते हो तो वो कितने का पावर देगा, 100 वाट का पावर देगा। मान लो अगर वोल्टेज में आप कम करते हो, जैसे कि 200 वोल्ट दिए, या तो आप 150 वोल्ट दो, 150 वोल्ट दो, तो उसके पावर में क्या होगा, कम होगा, फूटेगा नहीं, पर उसका ब्राइटनेस जो है 100 वाट का जो ब्राइटनेस था वो कम मिलेगा आपको। अगर आप 220 वोल्ट से ज़्यादा देते हो, जैसे कि इसको मैंने 250 वोल्ट दिया, 250 वोल्ट दे देता हूँ, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, क्योंकि इसके इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितना तक दे सकते हो आप, 220 वोल्ट तक दे सकते हो। उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज होता है तो यहाँ पे पावर ज़्यादा देने के लिए ट्राई करेगा, जबकि उसका मैक्सिमम पावर देने का कैपेसिटी कितना है, 100 वाट का। ठीक है, तो बल्ब तभी फूटता है जब उसका इनपुट जो वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज है, उससे अगर ज़्यादा उसको वोल्टेज सप्लाई मिलता है तो वो बल्ब फूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे। जैसे कि मान लो ये 1 और 2 है, तो यहाँ पे हमने 440 वोल्ट दिया है, यही वोल्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है। इसमें कितना आया, मान लो V1, और इस वाले बल्ब को कितना मिला, V2 बल्ब। ठीक है, इस वाले बल्ब को V1 वोल्टेज मिला, इस वाले बल्ब को V2 वोल्टेज मिला। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपका, 440 वोल्ट। आपने पढ़ा होगा कि वोल्टेज जो है वो सीरीज में क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। तो यही वोल्टेज, ये दोनों सीरीज में हैं, तो यही वोल्टेज डिवाइड होके मिलेगा। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू कितना है, 440 वोल्ट। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पावर इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय R, यही फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकालते हैं। कि पहले वाले केस में रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू कितना मिला, V² डिवाइडेड बाय P1, और R2 इक्वल्स टू कितना मिला, V² डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, क्या इसको देख के हम रेजिस्टेंस जान सकते हैं, जिसका पावर जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि रेजिस्टेंस और पावर कैसे रिलेटेड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जिसका जितना ज़्यादा पावर, यानी कि 220 वोल्ट तो दोनों का है, ये V तो दोनों केस के लिए सेम है, तो पावर जिसका जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 100 पावर है, तो R1 क्या है आपका, लेस देन R2 है। इसका पावर ज़्यादा यानी कि रेजिस्टेंस कम है, इसका पावर कम है यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो R1 लेस देन R2 यानी कि R2 का ज़्यादा पावर है। ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस R2 का, यहाँ पे फिर से हम पावर निकालेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देख लो, R1 इज लेस देन R2 यानी कि R2 के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे और एक हम बोल सकते हैं कि जो भी करंट फ्लो करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे अगर पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या तो बोल लो वोल्टेज निकाल लो, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, R2 का। तो यहाँ पे जो करंट गया, अब यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, तो करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है, तो किसका वोल्टेज ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका वोल्टेज ज़्यादा। V2 इज ग्रेटर देन क्या है आपका, V1। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका वोल्टेज ज़्यादा, क्योंकि V इक्वल्स टू I इंटू R है, तो करंट दोनों में सेम है, तो इसमें मिला आपको I इंटू R1 और इसमें मिला A इंटू R2, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका क्या आ गया आपका, वोल्टेज ज़्यादा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन देखो, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 440, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 440, यानी कि हम क्या ले सकते थे, अगर दोनों में इक्वली V1 और V2 अगर इक्वल होते तो दोनों का 220 वोल्ट 220 वोल्ट होता। ठीक है, दोनों अगर इक्वल वोल्टेज होते तो हम क्या लिख सकते थे, 220 प्लस 220 दैट इज इक्वल्स टू 440। बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करा कि V2 इज ग्रेटर देन, V2 ग्रेटर देन V1 है, इसका मतलब V2 220 वोल्ट से ज़्यादा है और V1 220 वोल्ट से कम है। ठीक है, V2 इज ग्रेटर देन V1 का मतलब क्या हो गया, अगर इक्वल होते तो 220 दोनों का 440 वोल्ट, तो दोनों बल्ब को 220 मिलता, तो
कोई भी बल्ब फूटने के चांसेस नहीं रहते। पर यहाँ पे देख सकते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V2 ग्रेटर है, इसका मतलब V2 220 वोल्ट से ग्रेटर है, तो ये अगर बढ़ गया तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम। तो V2 इज लिख सकते हैं ग्रेटर देन 220 वोल्ट। तो ये इसको देखते हुए आप बोल सकते हो कि कौन सा बल्ब फूटेगा। अगर V2 220 वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा वोल्टेज मिला, ये कम वोल्टेज है तो पावर कम हो जाएगा, पर इसका वोल्टेज बढ़ा दे तो पावर तो नहीं बढ़ने वाला, रेटेड पावर है, तो ये बल्ब क्या होगा, फूटेगा। तो कौन सा बल्ब फूटेगा, सेकंड वाला बल्ब फूटेगा। ठीक है, और एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो आपको ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 6 बल्ब दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड ऑल बल्ब्स हैविंग द इक्वल रेजिस्टेंस, सभी का रेजिस्टेंस सेम है, और इनको अरेंज करना है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। इनको अरेंज कैसे करना है, आपको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है सभी के रेजिस्टेंस सेम है, तो पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था I² इंटू आर। तो सभी का अगर रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा करंट उसका पावर उतना ज़्यादा। ठीक है, ऑल हैविंग द सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दो, तो करंट जिसमें जितना ज़्यादा उसमें उतना ज़्यादा पावर। तो इस तरीके से बैटरी दिया है, मान लो इस बैटरी से कितना करंट मिल रहा है, आई करंट, बैटरी से कितना करंट मिल रहा है, आई करंट। और इसी को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, मान लो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस में करेंगे तो आपको अच्छे से करंट डिवाइड करना आएगा, जो पढ़े थे आपने। ये 1, ये 2 3 4 5 6, ये बल्ब के नाम दिए, बाकी सभी का रेजिस्टेंस तो क्या है, सेम है। ये रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं है, ये बल्ब के नंबर हैं, और क्योंकि आपको पता है ऑल हैविंग द इक्वल, सभी का रेजिस्टेंस वैल्यू कैसा है, सेम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर सबका सेम है तो जिसमें जितना ज़्यादा करंट उसमें उतना पावर, वो कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मान लो यहाँ से करंट आई निकला, और वही आई करंट यहाँ बल्ब 1 के थ्रू से पास कर रहा है। अगर आई करंट बल्ब 1 के थ्रू से पास करे, उसके बाद देखो जितने भी बल्ब पे करंट पास करेगा, सभी केस में देखना है ये करंट क्या होने वाला है, इस जगह पे जाने के बाद डिवाइड होगा, यानी कि करंट के अमाउंट घटने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा करंट किस वाले बल्ब को मिलेगा, 1। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ I²R, तो P1 बल्ब का पावर सबसे ज़्यादा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि मान लो इस जगह पे जाने के बाद करंट आई क्या होने वाला, डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पे डायग्राम देख लो, ये R और R, यहाँ पे और एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जैसे आपको समझ में आएगा। इस जगह पे देख लो, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये वाला आई करंट मान लो आया। ठीक है, तो यहाँ पे दो करंट, ये R और R, ये कितना आ गया, 2R, और ऊपर करंट कितना आ जाएगा, दैट इज ये 2R आ गया, ये 2R हो गया, और ये वाला करंट कितना है, ये R/2। आपको याद है R एंड R पैरेलल है, तो R/2, और ये R सीरीज में, तो R प्लस R/2, तो ये कितना आ गया, 3R/2, और ये वाला वैल्यू कितना आया था, 2R, इन दोनों का 2R आया, और ये R प्लस R/2 दैट इज 3R/2, तो ये 2R है, और ये कितना है, 3R/2 है। ठीक है, तो आपको करंट डिवाइड सिखाया था, जैसे कि क्या लेना है, इसमें से करंट चल रहा है I1, और इसके थ्रू से करंट कितना पास कर रहा है, I2। ठीक है, तो I1 इज टू I2 दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको, रेजिस्टेंस का 1/R1 इज टू 1/R2 लिखते थे, तो 1/R1 कितना आ गया, 1/2R, और 1/R2 कितना आ गया, इसका उल्टा कर दो, 2/3R। ठीक है, दोनों को 6R से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया, 3:, ये 6R, तो ये 2 ये 4 आया। ठीक है, तो फिर करंट डिवाइड करना आता है, I1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, याद करो, 3/7 इंटू आई, और I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज 4/7 इंटू आई। ठीक है, तो I1 के थ्रू से जा रहा है 3/7 इंटू आई, और इसके थ्रू से, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके तरफ से 3I/7 करंट जा रहा है, और इसके थ्रू से कितना जा रहा है, 4I/7 करंट। तो इन दोनों को मिलेगा 3I/7, और इसको कितना मिला, इस वाले बल्ब को 4I/7, तो ये 4I/7 गया, इधर दोनों तरफ जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो उन दोनों को कितना मिल जाएगा करंट, देख लो, इन दोनों को कितना मिला, इधर लिख दूँ क्या, चलेगा, इधर देखो 3I/7 मिला, इसको कितना 4I/7 मिला,
अगेन ये 4I/7 जब इन दोनों पे जाएगा तो इक्वली डिवाइड होगा कितना, 4I/7 इक्वली डिवाइड होगा करंट, दो बार इससे में डिवाइड कर दो 4I/14, ये कितना है 4I/14। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखते हुए कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा करंट, सबसे ज़्यादा करंट कहाँ पे जाएगा, ये 4I/7 इस वाले रजिस्टर पे, इन दोनों पे 3I/7। तो उसके बाद इस वाले बल्ब पे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर उसका लिख सकते हैं, पावर 1 के बाद आ जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पावर 4 यानी कि 4 वाला बल्ब। उसके बाद करंट किस में ज़्यादा है, इसमें देखो 4I/14 है, 4I/14, इसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं 3I/7, तो ये यही करंट दोनों बल्ब से होके जाएगा। तो उसके बाद आएगा P2 एंड दैट इज इक्वल्स टू P3। ठीक है, देन उसके बाद बोल सकते हैं 4I/14 है वो सबसे कम करंट पास करा इन दोनों में इक्वल करंट, तो नेक्स्ट आएगा आपका P5 इक्वल्स टू P6। अच्छे से देखो, ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, करंट डिवाइड करना है, जिसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसमें उतना पावर आपको मिलेगा।